साथ। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही, सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम, पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत, नियुक्त पत्र वितरण कार्यक्रम में की शिरकत, संख्या की सहायक संगठकों और को आपको बताते चले संगरों को दिया नियुक्ति पत्र। जहां देहरादून के राजभवन में विशेष कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया उन्होंने। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे, जहां उनका स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम में सीएम ने राज्य के विकास, सुशासन और जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। इस दौरान सीएम ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। तो वही आपको बताते चले खबर सामने जहां राजभवन में लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। सीएम ने केंद्रित पुस्तक का इस दौरान विमोचन भी किया। सीएम धामी ने कृतित्व का दस्तावेज जो है जिसे लेकर ये विमोचन समारोह, जिन्होंने संपूर्ण जीवन भारत माता की रक्षा के लिए देश की सीमाओं को समर्पित किया है, ऐसे हमारे राज्य के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, कल की पीठाधीश्वर और जो काफी लंबा सफर करके आज अपना आशीर्वाद देने के लिए हम सबके बीच में पधारे पूज्य आचार्य प्रमोद कृष्णम महाराज जी, और अभी अभी हमने जिनको सुना परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष पूज्य चिदानंद जी महाराज, जिनका मार्गदर्शन और मैं कहूं संरक्षण मुझे बाल्यकाल से ही प्राप्त हुआ और अनेक राज्यों में अपनी सेवाएं उन्होंने दी। उत्तराखंड में राज्य स्थापना से लेकर बहुत पहले से लगातार राज्य को गति देने का काम उनके माध्यम से हुआ। मेरे अभिभावक श्रद्धेय कोश्यारी जी, टपकेश्वर महादेव मंदिर के पूज्य संत कृष्णगिरी जी महाराज, विश्वेश्वर जी महाराज और सभी आए हुए सभी अतिथिगण, कल्पना जी, हमारे मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, विधायक ब्रजभूषण जी, सविता जी, सभी यहाँ पर हमारे पार्टी के भी और विचार के भी और हमारे अधिकारीगण, सभी विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले सभी महानुभाव, मैं सबसे पहले तो आज के अवसर पर आप सभी का स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं इस पुस्तक की लेखिका। और सच में मेरा लेखिका से, संभावना से कोई परिचय नहीं था और मेरे को जब वो मिली तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक पुस्तक लिखना चाहती हूं। और मैं सच बताऊं तो मैंने उसको कभी बहुत समय दिया भी नहीं, और ये मेरी मां से कई बार मिलके आ गई। मुझे लगता है कि जितनी इसमें जानकारियां ज्यादा लिखी हैं मेरे को पता नहीं, मैंने अभी पुस्तक पढ़ी भी नहीं है। मेरी माताजी ने जितना इनको बताया होगा उस आधार पर इन्होंने पुस्तक का संकलन किया, लिखा और आज इसका विमोचन भी हो रहा है। और मुझे ये भी नहीं पता था कि महामहिम महोदय ने ये समय कब दे दिया। सच बताऊं तो मैं आज बहुत संकोच कर रहा था कि अब मुझे बाद में पता लगा कल ही कि पूज्य प्रमोद कृष्णम महाराज आचार्य जी भी आ रहे हैं, चिदानंद जी भी आ रहे हैं, श्रद्धेय कोश्यारी जी का भी नाम उसमें मैंने कल ही देखा रात को। मैं नैनीताल था, मैं सीधे वहां से आ रहा हूं। तो मैं सब बधाई जो है संभावनाओं को देता हूं और धन्यवाद करता हूं रूपा पब्लिकेशन व प्रभात प्रकाशन के प्रतिनिधियों का और आप सभी का कि आप सब आज इस अवसर पर यहां उपस्थित हुए और आप सब ने विशेषकर संभावना का प्रोत्साहन किया है। उसको चूंकि एक पुस्तक आज लिखी है इसने, आगे और बहुत सारी पुस्तकों का ऐसे संकलन करेगी और एक अच्छी वक्ता भी है, अच्छी कवि भी है, वो
बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। मैं दीदी आपका भी और सभी लोगों का, मनु जी आप भी दिखाई दे रहे हैं, सुरेंद्र मित्तल जी भाई साहब दिखाई दे रहे हैं, सबका धन्यवाद करता हूं। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल सच है कि आचार्य जी की जब संभावना मेरे पूज्य पिताजी के बारे में और उनके नाम को यहां से ले रही थी, तो सच में मेरे अंदर बहुत भाव आ रहे थे। और ऐसा भाव मेरे अंदर इस बार पहली बार बहुत ज्यादा आया। मुझे लगा कि मैं जब अपने गांव गया जहां मैं पैदा हुआ और 4 साल का मैं था, वहां से इधर मतलब नीचे खटीमा आ गए, तो मुझे बताया कि 12 घंटे पैदल चलना पड़ता था, तब गाड़ी मिलती थी वहां से। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं 4 साल का था, मैं 12 घंटे कैसे चलाऊंगा। तो फिर मुझे थोड़ी थोड़ी याद है, एक बार मैं जहां पैदा हुआ और जहां से मेरी मां का मायका है वो कलानी छिना के पास है, एक नयाल गांव बोलते हैं वहां। तो वही अब 4 साल, उसी 4-4.5 साल जो भी होगा, जैसे गाय के पीछे बच्चे जाते हैं ना, छोटे छोटे बछड़े, छोटे वाले जो दूध पीने के लिए मां के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, वैसे ही हम लोग दौड़ा करते थे। ऐसा जीवन था। और जाते जाते एक जगह एक कुटिया होती थी बाबा की, मतलब मैं पूरी तरह से नहीं, लेकिन मुझे वो स्मरण हो रहा है कि कुटिया के पास एक छोटी सी गाड़ जैसी थी, नाला जैसा, गधेरा जिसको बोलते हैं, गाड़ गधेरे, गाड़ से भी छोटा था। पानी पीते थे, साफ स्वच्छ पानी आता था। शाम का समय होगा, मां मायके जा रही थी, मैं भी पीछे पीछे जा रहा था। तो वो तो कूद मार के आगे को निकल गई, मैं कूद मारते समय मैं गिर पड़ा पत्थर, और पत्थर में मेरे सर में ये भी निशान है अभी भी, ये बचपन का निशान है मेरा। और कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, उन्होंने अपनी धोती फाड़ी, मेरे सिर में बांध दिया, और एक जो है वहां पर बाद में निशान चढ़ा दिया, कहा कि भगवान इसको छल न लगे न लगे, और मैं ठीक हो गया। मैंने कोई दवाई भी नहीं ली। तो मैं अभी जब ये हुआ कि सब जगह में चला गया हूं, जगह जगह मेरी कोशिश रहती है कि अपने मित्रों के यहां भी जाऊं, महाराज जी आपके यहां भी आना है मुझे, आप बहुत दिनों से मुझे कह रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो कल की धाम है, कलिकाल के जितने दोष हैं उनको मुक्त करने का एक बड़ा धाम है, इसलिए वहां तो आना ही है। तो जब मैं वापस वहां पहुंचा इस बार, तो मैंने कहा कि लगभग 4 साल कुछ महीने मुझे हो गए हैं इस जिम्मेदारी में काम करते हुए, मैं अपने जन्म स्थान पर नहीं पहुंच पाया। तो इस बार मैंने मन में सोचा, जौलजीबी का मेला है और वहां से 5-7 मिनट 10 मिनट लगते हैं, पहले मैं वहां जाऊंगा और वहां से फिर मेले में आऊंगा। तो मैं यहां से दिन भर कार्यक्रम करते करते एक दिन में मैंने 5 जिलों को छुआ। पहला कार्यक्रम प्रातःकाल देहरादून में किया। देहरादून के बाद दूसरा कार्यक्रम मैंने ढालवाला ऋषिकेश में एक स्कूल है, उस स्कूल के एनुअल फंक्शन में था, मैं वहां गया। तीसरा कार्यक्रम मैंने नैनीताल में एक काया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बना है, उद्घाटन था, उसमें गया। फिर जहां से मैं आजकल विधायक हूं, चंपावत का, वहां 2-3 कार्यक्रम करते हुए मैं 7वें-8वें कार्यक्रम में रात में करीब 8 साढ़े 8 बजे उधम सिंह नगर, जहां मेरी मां रहती है खटीमा में, वहां उसके आसपास करते हुए लगभग 10 बजे में पहुंचा। रात में 10 बजे पहुंचा। तो मैं 2-3 चीजें करता हूं आजकल। शाम को मैं 6 बजे के बाद कुछ खाता नहीं हूं, ये मैंने छोड़ दिया, आप भी जानते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा इसमें ढिलाई या इसमें चीटिंग कहते हैं, कि गवर्नर साहब चीटिंग ही बोलते हैं ना इसको। तो ये मैं माता जी के यहां जाकर कर लेता हूं, क्योंकि फिर वो इंतजार करती रहती हैं कि इसने खाना नहीं खाया होगा, ये नहीं खाया होगा। नहीं खाऊंगा तो उनको भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं रात में 10 बजे उनके साथ थोड़ा 1-2 रोटी खाने के लिए बैठा, तो
मैंने कहा आप कल मैं वहां जा रहा हूं गांव में, तुझे भी चलना है। अरे नहीं नहीं, आप कहां जाऊंगी, मैंने सबको मना कर दिया, फिर तू यहां से जाएगा हेलीकॉप्टर से, फिर मैं कैसे आऊंगी वहां से। मैंने कहा वो सब छोड़ो, अब चलना है। तो पुरानी जो महिलाएं हैं, मैं थोड़ा इसलिए भी ये बात कह रहा हूं कि मैं उनके जीवन संघर्षों को, जो उन्होंने इतना सामना किया होता है, वो राती में बिल्कुल तैयार हो गई। और अभी वैसे बहुत समय लगता है कई बार, महिलाएं जब कहीं जाने के लिए अपनी तैयारी करती हैं, तो माता जी, हमें 8 बजे निकलना था, वो 7 बजे मैंने पूछा ऊपर, तो बोले माता जी बिल्कुल तैयार हैं। मैं उनको लेके जब गया और मंदिर में जाने से पहले सीढ़ियों में चढ़ रहे थे, तब मुझे पता नहीं ऐसा लगा कि मेरे आंसू निकल जाएंगे। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि सीढ़ी ऊपर को थोड़ा जाना था। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कहीं गिर जाए। हालांकि वो स्वस्थ हैं बिल्कुल, क्योंकि उन लोगों ने घास भी काटा है, भैंस भी पाली है, गाय भी पाली है, खेत का काम भी किया है, घर का काम भी किया है, सभी प्रकार की चीजें की है। क्योंकि जो सेना में होते हैं, जिनके परिवार के लोग, उन घरों में सब कुछ काम महिलाओं को करना होता है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैंने सोचा कि मैं इस गांव में कहां पैदा हुआ। घर माताजी दिखा रही थी, उनको भी ठीक से याद नहीं था, क्योंकि 45 साल हो गए छोड़े हुए वहां से आए हुए। तो कुछ नहीं दिख रहा था, सारा वहां घर था वहां पर, लेकिन मतलब दूर से थोड़ा सा, ऐसे 100-200 मीटर ऊपर से। तो मैंने कहा कहां, मतलब 12 घंटे पैदल चलना पड़ता था वहां से रोड पर आने के लिए। तो भगवान की कौन सी इच्छा थी, कहां पैदा करा, और कोई नियोजन था, कोई उसकी योजना थी, उसकी योजना के अनुसार काम हुआ। और सच बताऊं तो सेना में, सेना के साथ और सेना को देखते हुए और पूज्य पिताजी को देखते हुए छुट्टी आते थे, फिर बड़े हुए देखा कि अनुशासन ये कूट कूट कर भर गया। इसलिए मैं जब पहले शुरू में इस जिम्मेदारी में आया, एक दिन तो प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्यक्रम था यहीं काशीपुर में, 10 बजे का टाइम दिया था पूरा शेड्यूल के हिसाब से। मैं 10 बजे पहुंच गया, तो उन्होंने कहा साहब आप 1 घंटा पहले आ गए। मैंने कहा 1 घंटा पहले, ये टाइम तो 10 बजे लिखा। बोले 10 बजे का मतलब हमेशा 11 बजे होता है। तो मैंने कहा हम इस धारणा को भी बदलेंगे। तो आप ऐसा करिए कि पूजा पाठ होती है ना, पहले ये कुछ करेंगे, इसके हवन पूजन जो भी करना है आप ये करिए, इतने में लोग आ जाएंगे। तो ये काम शुरू किया, तो अब जो है, और ऊपर से सोने पर सुहागा हो गया हम लोगों के लिए कि आप यहां आ गए। जिस अनुशासन के लिए सेना जानी जाती है, तो अब हमारे यहां ये हो गया है कि अगर कार्यक्रम का समय 10 बजे दिया है, तो कार्यक्रम 10 बजे प्रारंभ हो जाएगा। और मैं एक बात लास्ट में कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मुझे कुछ बोलना नहीं है, आज कुछ बोलना नहीं है। मैंने केवल चूंकि पुस्तक लिखी, थोड़ा संभावना ने कुछ बोला तो मेरे मन में भाव आ गया। नहीं तो मैंने सोचा था कि मैं केवल आप सबका धन्यवाद करूंगा आज यहां से। मैंने जीवन में कभी ये नहीं सोचा कि मैं कुछ बनूंगा। हां, लेकिन मेरे अंदर जीवंत उष्मा ये जरूर थी कि मैं कुछ करूंगा। तो वहीं नैनीताल से खबर सामने आ रही, सुबह सुबह लोगों से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। नागरिकों, दुकानदारों और युवाओं से किया संवाद। जनहितकारी योजनाओं पर जनता का लिया फीडबैक। तो मैं आपको बताते चले, नैनीताल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से सीधे संवाद किया। उन्होंने नागरिकों, दुकानदारों और युवाओं से मिलकर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता से राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे जनहितकारी योजनाओं पर प्रतिक्रिया ली और जनता की राय को सुनकर योजना क्रियान्वयन में सुधार का भरोसा भी दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनता के फीडबैक को
महत्व देती है और उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। सीएम धामी ने किया लोगों से संवाद, जहां सुबह सुबह लोगों से संवाद करते नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसी दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी सुना, उनके सुझावों को जाना। तो वहीं आपको बताते चले, उन्होंने नागरिकों, दुकानदारों और युवाओं से मिलकर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता से राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे जनहितकारी योजनाओं पर प्रतिक्रिया ली और जनता की राय को सुनकर योजना क्रियान्वयन में सुधार का लोगों को भरोसा भी दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की जनता, आपको बताते चले, से जनता से फीडबैक भी लिया। सरकार की योजनाओं को लेकर, जनहितकारी योजनाओं पर उन्होंने फीडबैक लिया। आमजन से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान उन्होंने सभी की समस्याओं और सुझावों को भी सुना। जनहितकारी योजनाओं पर फीडबैक भी लेते नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान आपको बताते चले, सुबह सुबह लोगों से मुलाकात करते और उनकी समस्याओं को सुनते नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान उन्होंने लोगों से संवाद किया, उनकी समस्याओं को सुना, उनके फीडबैक भी लिए। साथ ही सरकार द्वारा चलाई जाई योजनाओं को लेकर फीडबैक लेते नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो आपको बताते चले, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनता फीडबैक लेती नजर आई। तो वही खबर देहरादून से आ रही है, जहां विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन देहरादून में कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद का कार्यक्रम 28 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक चलेगा कार्यक्रम। तो वहीं आपको बताते चले, खबर सामने आ रही है, जहां 28 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित देहरादून में कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद का कार्यक्रम 28 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो वह पांडुकेश्वर में धार्मिक उमंग का माहौल है। भगवान उद्धव जी और श्री कुबेर जी की उत्सव डोली पांडुकेश्वर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने फूल मालाओं और भव्य स्वागत के साथ उनका अभिवादन किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये डोली विराजमान रहेंगे और भक्तजन पूरे दिन दर्शन और पूजा अर्चना में भाग लेंगे। आयोजन स्थल पर सुरक्षा और व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, ताकि श्रद्धालु सुचारू रूप से भगवान का दर्शन कर सके। वहीं भक्तजन उत्सव डोली के स्वागत और होने वाले विराजमान को लेकर अत्यंत उत्साहित है और मंदिर क्षेत्र में भक्ति और उल्लास का माहौल बना हुआ है, जहां भक्ति में डूबे नजर आ रहे लोग। श्री कुबेर जी की पहुंची पांडुकेश्वर ये डोली, जहां भक्तों का तांता लगा हुआ। तो वहीं चमोली में किसान मशरूम की खेती से आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं। स्थानीय काश्तकारों ने बताया कि लगभग 1.60 लाख के निवेश पर उन्हें 10 लाख तक की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार मशरूम की खेती कम निवेश और कम समय में अधिक लाभ देने वाली कृषि गतिविधियों में शामिल है। इसमें न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं। प्रशासन और कृषि विभाग के किसानों को परीक्षण और मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। उन्हें इस लाभकारी व्यवसाय की ओर प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। तो वहीं देहरादून में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने वीसी के माध्यम से सभी अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में एनडीपीएस एक्ट से संबंधित लंबित और पात लंबित अभियोगों की समीक्षा की गई। सभी थाना प्रभारियों को नामजद अभियुक्तों की अवैध संपत्ति चिन्हित और त्वरित कार्यवाही करने और विमोचना करने को समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा भी की गई। तो वहीं देहरादून पुलिस एसएसपी के निर्देशानुसार पूरे जनपद में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस की अलग अलग टीमें द्वारा सीमावर्ती चेक पोस्टों तक आंतरिक मार्गों पर आने वाले वाहनों और व्यक्तियों को नियमित जांच के लिए
की जा रही है, जहां बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों से पूछताछ कर आवश्यक जानकारियां प्राप्त की जा रही है। रात के समय संदिग्ध रूप से घूम रहे व्यक्तियों को थाने लाकर सत्यापन और जांच की कार्यवाही की जा रही है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि सभी संदिग्धों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है, ताकि जनपद में सुरक्षा और कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहे। तो वहीं हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में जियापोतो में भयानक सड़क हादसा हुआ। दो बाइक की आमने सामने टक्कर के बाद दोनों बाइक सवार दो लोग ट्रक और बस की चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे के समय दोनों बाइकों पर कुल 4 लोग सवार थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक बाइक सवार ट्रक के नीचे और दूसरा बस के नीचे चला गया। बाकी 2 सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर उनकी हालात को नाजुक बता रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ओवरलोड और तेज रफ्तार से हादसे को अंजाम दिया। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। मैं अनुरोध करूंगा सचिव सचिव से कि वो एक बार स्वागत संबोधन करने का कर सकें। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री जी, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी, माननीय विधायक श्रीमती सविता कपूर जी, माननीय विधायक श्री भरत चौधरी जी एवं द्विसूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष एवं परम पूजनीय आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आज ये हम सभी लोगों का परम सौभाग्य है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा जो हमारे नवनियुक्त सहायक संख्याधिकारी हैं और सांख्यिकी विभाग में जो पर्यवेक्षक हैं, जो 4 विभागों में कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के कृषि विभाग, उद्यान विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।